दोस्तों मुझे जिंदगी में दो चीजें नहीं समझ में आई हैं। पहला आज का मार्केट और दूसरा मेरी एक्स मुझे छोड़कर क्यों गई थी। इतना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को आज मैं ट्रेड करके पता नहीं कैसे प्रॉफिट में आ गया। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि सौरभ ऐसी क्या न्यूज़ है, क्यों मार्केट भाग रहा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। न ऐसा कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिसकी वजह से मार्केट बहुत भाग रहा हो। दोनों सवालों में से किसी का भी जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जय श्री राम। कल की एनालिसिस करते हैं। आज का दिन कैसा गया आप लोग का जरूर बताइएगा। एक छोटी सी बात है जो मैंने कल भी आपको कही थी कि अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट करता है, गैप अप के बाद चूंकि एफआईआईज का लॉन्ग पोजीशन था जिसको मैंने टेलीग्राम के अंदर भी डाल के रखा हुआ था, वहां पर हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और वहां पर मैंने आज बहुत अच्छा पैसा कमाया है। 4,62,000 जो लास्ट मैंने पीएनएल भेजा था वो है। जो लोग लाइव में जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि जो नेट पीएनएल है वो अपना 5,30,000 रुपए के प्रॉफिट है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वैसे मैं ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करने वाला था। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी लगी। पहली चीज़ ये लगी कि कल का जो हमारे पास डेटा था ना वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया एफआईआईज और प्रो काफ़ी लॉन्ग किए हुए हैं। दूसरी जो चीज़ थी वो थी बैंक निफ्टी का क्लियर कट स्ट्रक्चर। अगर आप मॉर्निंग से देखोगे तो एक बहुत बड़े हर्डल को बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सरपास किया है। वो हर्डल क्या है? दिस इज द पर्टिकुलर हर्डल। इसको मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूं कि लर्निंग पर ध्यान दो, कॉल टिप्स पर ध्यान दोगे तो बिखर कर रह जाओगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था और लिखा था बीएन क्रॉस द मेजर हर्डल / रेजिस्टेंस बट निफ्टी स्टिल स्ट्रगलिंग। निफ्टी एक जोन में था, 10 बजे का मैसेज है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट दिया था जिसको हम लोग नोडल जोन या नोडल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके बारे में अगर आप देखोगे कल मैंने आपके सामने एक चर्चा किया हुआ था। इस पर्टिकुलर नोड को कल मैंने चर्चा किया हुआ था 1 2 3। ये 10:22 का मार्केट है और इस नोडल पे मैंने क्या किया था, अपना कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया था। लास्ट में मैंने यहाँ पर 3 बजे एक लाइव सेशन के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता है तो मैं बीटीएसटी ले जाऊंगा। बट उसके बाद मेरे को कोई कॉन्फिडेंस आया नहीं तो मैंने अपना जो पोजीशन वो नील रखा है, यानी नॉट कैरिंग एनीथिंग फॉर टुमारो, नॉट एनफ कॉन्फिडेंस। मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस था नहीं। अब जो पॉसिबल रीजन है मार्केट के मूवमेंट का वो दो तरीके का यहाँ पर है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है या जैसा मुझे लग रहा है। पहली चीज अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर तो मैंने आपको एक दिन पहले भी ये चीज बताई थी कि बजट तक मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से वोलेटिलिटी के फेज में रहेगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस पर्टिकुलर जो अप मूव है इसमें मुझे कोई कॉन्फिडेंस मिल रहा है क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। मे भी मेरे पास इतना ज़्यादा अभी पावर ना हो एनालिसिस का कि मैं आपको सही एनालिसिस यहाँ पर दे पाऊँ। बट दोस्तों मुझे यहाँ पर मार्केट थोड़ा डेंजरस लग रहा है। डेंजरस इन द सेंस कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जाए, बट मेरी हिम्मत यहां पर मार्केट के अंदर पैसा लगाने की नहीं है। मैं स्कैल्पिंग करके 20-25 पॉइंट लेकर खुश हूं, उसी में मेरी खुशी है। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि सौरभ भाई ओवरनाइट के लिए या लंबे टाइम के लिए, जैसे 1-2 दिन के लिए हम अगर स्वैप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो मुझसे नहीं होगा। अब मोटी मोटी बात क्या है, देखो अगर आप मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि इधर के जो रेजिस्टेंस पे या इधर जो सेलर्स बैठे होंगे, जब मार्केट ने आज उनको स्क्वीज किया, मतलब मार्केट ने उनको बाहर निकाला, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा और दैट्स वाई वो आज यहाँ पर मार्केट में भाग गए। लेकिन यार ट्रिगर के बाद भी मार्केट को मैं सेकेंड हाफ में ट्राई कर रहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे कम से कम इस ईएमए लाइन के नीचे मार्केट आ जाएगा तो मैं मानूंगा कि मार्केट के पास एक एनएफ पोटेंशियल है ऊपर जाने का। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कल के लिए मेरे पास जो दिशा निर्देश है वो यही है कि भैया कल के लिए आज का स्पाइक बहुत मैटर करता है। यानी सपोज करो कल के दिन मार्केट क्या करता है। अब देखो जिस तरीके से मार्केट का डेटा यहाँ पर बना हुआ, अगर आप देखोगे मार्केट ने अच्छे लॉन्ग वालों को यहाँ पर बिठाया है। मतलब ये अगर आप इस पैटर्न को पहचान पा रहे हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पैटर्न अगर आप यहां से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, एक बार मुझे कमेंट में बताना। अगर मार्केट के अंदर ट्रू पोटेंशियल रहेगा कल के लिए, पहले तो मेरे लिए ये है कि 52,746 तक यहां पर कहीं पर भी मार्केट उठेगा, आई विल शॉर्ट दी मार्केट, यानी मैं सेलिंग साइड का पोजीशन बनाऊंगा। अब मैं सेलिंग साइड का पोजीशन बनाऊंगा, इसका कतई मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप भी सेलिंग साइड का पोजीशन बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि मेरी स्टडी मेरे लिमिटेड नॉलेज तक है। कई बार ऐसा होता है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अगर सौरभ ने ये बोला तो मैं भी करूंगा, हो सकता है।
सही हो सकता है गलत हो, बट मैं चाहता हूं कि प्लीज अपना भी दिमाग आप यूज करिए। अब जब तक कल के दिन मार्केट 52,746 को क्रॉस नहीं करता है, गैप अप भी अगर हुआ, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो मेरा प्लान बदल जाएगा, लेकिन गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, नॉर्मल गैप अप होगा 746 तक, मेरे लिए हर जोन एक रेजिस्टेंस जोन है क्लियर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मान लो मार्केट ने यहां पर ओपनिंग की, सपोज करो मार्केट खुला 52,600 से 700 पे, और मार्केट ना वन वे ऊपर जा रहा हो, 52,746 के ऊपर मार्केट रहा, तो मैं अपनी पोजीशन सुबह तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि मार्केट बुलिश है तो मैं सुबह कुछ नहीं करूंगा, मैं आऊंगा भैया 12:30 बजे आराम से सो के उठूंगा, और 12:30 बजे के बाद मैं मार्केट के अंदर अगर 746 के ऊपर दिन भर रहा तो मैं मान जाऊंगा कि मैं ऐसी चीज नहीं देख पा रहा हूं, या मुझे ऐसी चीज कभी पता नहीं है जो मार्केट के अंदर है, मैं यहां पर चुप मार के मार्केट के साथ हो लूंगा, बहती गंगा में हाथ धो लूंगा, ये समझो। लेकिन अगर मेरा मार्केट 52,746 के 52,746 के नीचे है, लॉन्ग का तो मैं नहीं सोचने वाला, कुछ भी हो जाए। निफ्टी में भी वही, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वही बना हुआ है कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पे है आज, में भी निफ्टी यहां पर एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस जोन है, जिसको मैं नोडल जोन बोल रहा हूं, नोडल रेजिस्टेंस जोन जिसको मैं बोल रहा हूं, काफी दिन से इस पे टिका है मार्केट, एक ब्रेकआउट दिया, अगर कल गैप डाउन हो जाए तो फिर मजा ही मजा आ जाए, इसकी सारे के सारे जो पोटेंशियल है, जो इसमें सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद मार्केट यहां से डाउन आ सकता है। बट सच बता रहा हूं, हो सकता है कि मैं कल गलत हो जाऊं, हो सकता है मैं सही हो जाऊं, लेकिन दोस्तों प्लीज मानिए, मेरे पास कोई भी साधारण या मिक्स या अति सुंदर उपाय या कोई डिस्कशन नहीं है कि मैं मार्केट के अंदर आपके लिए करूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कुछ ताजा खबरें हैं जो आपको सुना सकता हूं। बोवेन जो कि फेड के गवर्नर साहब है, उन्होंने बोला कि भैया अभी हमारा रेट कट करने का जो प्लान है वो सही नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हम ये मान रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड अभी इस साल तक रह सकता है। तो ये जो न्यूज है, ये पोटेंशियल थोड़ा सा आज डाउ जोन्स के अंदर या नैस्डैक के अंदर थोड़ी सेलिंग ट्रिगर कर सकता है। आईटी सेक्टर वैसे ही वीकेंड है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा कल इंडियन मार्केट में, वो देखने योग्य होगा। तो वही मेन बात है कि कल के दिन कैसा काम करेगा मार्केट। आज एक कंग्रेचुलेशन वाली भी बात है कि अपना जो सेंसेक्स भाई साहब है, इन्होंने 78,000 का मार्क क्रॉस कर लिया, बट स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी प्रेशर में थे। तो कल का कल देखेंगे। छोटी एनालिसिस इसलिए कर दे रहा हूं कि आप जान जाओ कि मेरा कल का क्या प्लान है, और प्लान तो बदलते रहते हैं, मार्केट तो डायनेमिक है, उसके लिए आपको पता है क्या करना है। IITN ट्रेडर ऑफिशियल, जो कि इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और कुछ ऐसा न्यूज भी नहीं है, कैड यानी कनाडा का कुछ आने वाला है, कोर इन्फ्लेशन कुछ तो आने वाला है, उसको ज़्यादा मैं ध्यान देता भी नहीं हूँ। इधर कुछ ऐसा न्यूज नहीं है, और बाकी सब सही है। जय श्री राम।